शेयर कर दो ना आप। और ये जो हमने आज वेबिनार रखा है, इसमें हम लोग हमें अपने एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर और वैसे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर योगेश जी मालविया, इन्होंने मलखाम क्षेत्र में न भूतो न भविष्यते ऐसे कार्य किया हुआ है जो आज तक मलखम में किसी को किसी का उस तरह से सम्मान नहीं हुआ है। उनका सम्मान हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड से उनको भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। उसके उपलक्ष्य पे हम उनके लिए यहाँ पर सब एकत्रित हो गए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ये वेबिनार को सहकार्य करोगे। वैसे ही हमारे एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फाउंडर मेंबर योगा स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी और अभी इंटरनेशनल रेफरी के रोल में वो योगा में अभी कार्यरत है। वैसे ही हमारे एरियल स्पोर्ट्स में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य हमारे लिए किया है गुजरात में। अभी जो हाल ही में हमारी थर्ड नेशनल हुई थी अहमदाबाद में, बहुत ही अच्छा आयोजन करके उन्होंने एक क्या बोलते उसको लाइन मैप सेट किया हुआ है कि किस तरह से नेशनल होनी चाहिए। बहुत बढ़िया उन्होंने वो कार्य किया हुआ है। वैसे वेबिनार यहाँ पर उपस्थित है हमारे प्रेसिडेंट संजीव भाई सरावगी, जो हमारे आश्रयदाता है, वो यहाँ पर उपस्थित है। वाइस प्रेसिडेंट गणेश, डॉक्टर गणेश, ट्रेजरर मिस्टर अनिल पटेल, वाइस प्रेसिडेंट रवि परिहार, हमारे योद्धा भाई है वो। अभी हाल ही में हमने किसी को बताया नहीं था, लेकिन कोविड से वो अभी उभर कर बाहर आए हैं। मैं उनका यहाँ पर फिर से एक बार जो पुनर्जन्म हुआ है, वो पुनर्जन्म की उनको बधाई देता हूँ। सभी महागुणों, सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही में हमारे जो हमारा कोड ऑफ पॉइंट हुआ, तो हमने कोड ऑफ पॉइंट इंटरनेशनल लेवल का कोड ऑफ पॉइंट बनाया, तो उसमें दिन रात मेहनत करके जिन्होंने ये कोड ऑफ पॉइंट हमारा बना दिया, वो हमारे टेक्निकल कमेटी चेयरमैन डॉक्टर नटराजन शायद आए हैं या नहीं। इज देयर गणेश? नटराजन इज देयर? No, still not is not coming. तो आज नटराजन का जन्मदिन है, तो हमारे एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब संजीव भाई सरावगी जी से विनती करता हूँ कि वो 2 शब्द का मार्गदर्शन करें हम सभी को। संजीव भाई। धन्यवाद सुनील भाई। सबसे पहले तो जूम मीटिंग में हम लोगों को दूसरी बार की मीटिंग करने का मौका मिला, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मिस मेघनाबा जाला, जो नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट जज है योगा स्पोर्ट्स में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और इसी बीच हमारे बीच में योगेश मालवीय जी, जो एक हमारे भारतवर्ष के एक आइकॉन बन चुके हैं, द्रोणाचार्य से अवार्ड भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो हम लोगों के लिए भी ये गौरवान्वित बात है। मैं लोगों के बीच में आगे कहता हूँ कि हमारा छोटा भाई आज द्रोणाचार्य अवार्डी है, तो ये हम लोग ये महसूस करते हैं कि ये द्रोणाचार्य अवार्ड हमको मिला है। चाहे जब पकड़ के उनको हमें कहीं पे भी योगेश मालवीय जी को लाके खड़ा कर सकता हूँ कि भैया द्रोणाचार्य अवार्ड ये हमारा भाई है। और कोड ऑफ पॉइंट्स में जो हमारे एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन में जो सहयोग कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा एरियल शिल्प को इतना ऊपर ला दिया कि कंटिन्यू 3 साल नेशनल टूर्नामेंट शायद ही किसी गेम पे हो पाते हों जो हम लोगों ने किए।
और जो कोड ऑफ पॉइंट वगैरह में जो डॉक्टर के गणेश, डॉक्टर नटराजन, गिरी, अभिजीत भोसले, आशीष देवल और डॉक्टर संगीता, मिस संगीता, मिस उमेश, सतीश जाधव और अंजिका सालवी, ओमकार, अनुष्कार और मिस पूजा शर्मा और मिसेस संची देवल और मिस सराक्षिका और मिस नीतू। तो कुछ इसमें से हम थोड़ा सा क्या महाराष्ट्रियन या बंगाली जैसे नाम थोड़े से वैसे होते, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग से हो, लेकिन मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कोड ऑफ पॉइंट में इतनी मेहनत करके हम लोगों को इस लायक ला दिया कि हम इसको अब भारत सरकार से मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। भाई साहब आप म्यूट हो गए। इस तरह से मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को आज जो महत्व दिया जा रहा है, और क्यों ना हमारे एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बच्चों को भी कोई लाभ अब मिलना चाहिए। अब हम लोग इस स्थिति पर आ गए हैं कि भारत सरकार से अब हम अपने गेम को रिकॉग्नाइज करा के और उससे मान्यता दिलवाने का प्रयास करें। और फाउंडर मेंबर जितने भी हैं हमारे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी या जो एरियल स्पोर्ट्स के जो भी शुभचिंतक, ऐसा म्यूट हो गए, आवाज बंद हो गई। जूम मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जूम मीटिंग में ये भूल ना जाए कि हमारे उद्देश्य क्या है। जब हम लोग कहीं मीटिंग कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, बड़ी ऊंची बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपने घर की तरफ निकल जाते हैं या अपने कामों में निकल जाते हैं, ये सब चीजें भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है वास्तविकता में। अपन को वो लोग चाहिए जो वास्तविकता में काम करें और छोटी सी प्राप्ति में अपनी कॉलर ना काटें। ये भी बहुत बड़ी, ये भी मैंने बहुत देखा है कि छोटा सा भी कुछ मिला है या छोटी सी भी प्राप्ति होती है ना, तो अपने आप बड़ा शहंशाह समझने लगते हैं और कॉलर तन जाती है। सुनील भाई, हाँ जी भाई साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मतलब इसको मैं बड़े कड़ू शब्दों में कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सब अपने लोगों के बीच में है। नहीं भाई साहब, आपकी बात सराफों पे है, आप हमारे बड़े भाई हो, आपका मार्गदर्शन ही हमेशा हमारे साथ रहेगा। आप बोलिए। हाँ, तो हम लोग अगर इसको मिलजुल के काम करेंगे तो आज जो मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता मिली है, हम लोग निश्चित तौर से एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी मान्यता प्राप्त करा लेंगे और हमारे खेले हुए बच्चों को भी इंटरनेशनल गेमों में खेलने को मिलेगा और उनका भी जो सरकारी नौकरी होती उनमें प्रतिभाग करने का उन्हें मौका मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी ओर से और पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा और आप सबका स्नेह हम पे मिलता रहे। मैं ऐसे कार्य करता रहूं कि जब तुम सभी लोग मेरे पर विश्वास करें और मैं उसमें उन कार्यों में सफल तरीका से उतरूं, ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब। मैं अपनी पूरे एरिया टीम को सूचित करना चाहता हूँ कि अभी एक कोविड का जो चल रहा है माहौल, तो मुझे अभी से एक चिंता हो रही थी, पिछले 2 महीने से चिंता हो रही थी कि यार अगर अभी ये कोविड का चल रहा है तो अभी मेरी चौथी नेशनल कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी। तो भाई साहब ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि सुनील यार तू चिंता मत कर, मैं हूँ, अगर कोई नहीं ले पाता है तो मैं ले लूंगा फिर से अपनी चौथी नेशनल। तो मैं कहता हूँ कि संजू भाई के रूप से एक एरियल स्पोर्ट्स को एक संजीवनी मिली हुई है कि हमें अभी अगले कुछ सालों तक तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। संजू भाई जब तक हमारे साथ है तो हमें किसी बात की डर नहीं है। संजू भाई आप हमेशा हमारे साथ रहे। जय हो संजू भाई, जय हो। नहीं, एक सुनील भाई, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, अब संजीव भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब लोग मिलकर एक परिवार है और परिवार में मैं मुखिया हूँ बस। नहीं भाई साहब, क्या है कि एक नेशनल लेना इतनी बड़ी बात होती है और उसके बाद लगातार 2 नेशनल लेना और फिर चौथी नेशनल के बारे में भी सोचना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है भाई साहब। और ये वाकई में एक सच्चा खेल का प्रेमी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बस मैं घर का मुखिया हूँ, वही रूप में बात काम कर। हाँ भाई साहब, सुनील भाई साहब, हाँ जी भाई साहब घर के मुखिया हैं और अगर अपन लोग जो काम नहीं बनेगा भाई साहब उसे स्वयं स्वीकार करेंगे। यस यस। मैं अभी योगेश जी को पहले तो हम योगेश जी का सत्कार करते हैं
हमारे एरियल स्पोर्ट्स के नेशनल जज और मलकान के साई के कोच रणजीत सिंह जी और वहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एरियल स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें एक शाल और श्रीफल और जो भी उन्होंने अरेंज किया है हमारे जज महोदय ने, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो योगेश जी को अर्पण करें और उनका सम्मान करें। एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से रणजीत सिंह जी। मैं योगेश के बारे में बताना चाहूँगा। योगेश को मैं पिछले 25 या 36 साल से जानता हूँ। बड़े शालीनता और इत्मीनान से काम करने वाले व्यक्ति और कम समय में, कम जगह में अपने आप को विकसित करने में, महारत हासिल करने में इनके कहीं कोई इसमें रुकावट नहीं आई। साथ में आरएसएस के साथ में कैंप अटेंड किए, कई अटेंड किए, कैंप जगह जगह जाते। कैंपों के वजह से आज हमारे बीच योगेश ने एक अपनी ऐसा मुकाम बनाया है कि जो कि देखने और सुनने लायक है, और आज उसने वो करके भी दिखा दिया। योगेश की मेहनत सुबह 5 बजे तो उठना, रात में 1-1:30 बजे 2 बजे सोना, रात में 12 बजे भी इनके प्रैक्टिस चलती है, इनकी 11 बजे चलती है। योगेश अगर अपने ताजापुर से वापस जब आता है उस समय भी प्रैक्टिस का माहौल रहता है और इसके यहाँ पे लड़के लड़के दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे बीच में योगेश जैसी महान बुजुर्ग यहाँ पर हुई है, अपने आप में एक गर्व की बात है और योगेश की ऊपर भी। रंजीत जी, रंजीत भाई साहब, योगेश हेलो। हाँ हाँ, लो इससे लो, कैमरा उन पे लो, ले ये वाला कैमरा, ले ये वाला ले। सुनील भाई साहब, योगेश के पास कैमरा नहीं जा रहा है, हाँ योगेश दिख नहीं रहा है। कॉन्टैक्ट करो योगेश को, प्लीज कॉन्टैक्ट कर योगेश को। हाँ अब ठीक है। साई के कोच रंजीत और साथ में मुजाहिद बेग, योगेश को नेशनल प्लेयर, एरियल स्पोर्ट्स के नेशनल प्लेयर तथा नेशनल जज, ट्रॉफी पहनाते हुए, और ट्रॉफी के बाद में अब शॉल और सिंबल पहले शॉल खिलाना, बात है कि जॉइंट सेक्रेटरी एरियल एसोसिएशन ऑफ इंडिया योगेश मालवीय है। आज हम लोग जिसे सम्मानित हो रहे हैं और सिंपल देती है मुजाहिद बेग, योगेश का खुद का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट, और सम्मान की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है और योगेश से अब ये विनती है कि वो 2 शब्द जरूर बोलें। अरे बिल्कुल सर, फ्रीली है। हाँ योगेश। पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने ये इतना अच्छा सेमिनार किया है, जिसकी संख्या भी बहुत अच्छी है। जैसा कि देखने में आया है कि अभी ऑनलाइन पर इसकी संख्या रह नहीं रही है। तो सबसे पहले तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, इनके आशीर्वाद सिर्फ यूपी नहीं पूरे भारतवर्ष को मिल रहा है, और ऐसे ही हमारे सेक्रेटरी महोदय जिनका अथक प्रयास, और साथ में हमारे जो कोषाध्यक्ष थे माननीय अनिल जी पटेल, हमारे उपाध्यक्ष माननीय रवि जी, व मेरे कई साथीगण हैं जो इस पूरे मलखम खेल को जिन्होंने एक नई ऊंचाई दी है। मैं तो एक
सिर्फ एक माध्यम बना हूँ। इसके पीछे इन लोगों की बहुत बहुत बड़ी साधना है मेरे साथ में। इसको इस कार्य को करने के लिए ये लोग हमेशा मेरे साथ में खड़े, खासकर सुनील भैया और अनिल सर, जो कि हमेशा मेरे हर, जब मेरी पहली कंपटीशन थी, जब मैंने मेयर कप कंपटीशन में भाग लिया था, तो एज ए प्लेयर में पार्टिसिपेशन करने के लिए गया था। रात की 12:30-1 बज रही थी। अनिल सर हमारा जब बल्कि 1 बजे का टाइम हो रहा था, वो मुंबई मेयर कप की बात थी, तो वहाँ की आदत थी। स्वाभाविक है कि रात को 1 बज रही है, तो वार्म अप करने का जब हमारा टाइम आ रहा था, तो हम जब यूपी टीम, खासकर झांसी की टीम बहुत अच्छी टीम थी, मानी जा रही थी उस समय फाइट के लिए, तो उस समय में जिसको बोलते हैं वार्म अप के लिए कोई सीधा कोई ऐसा उस समय ज़्यादा हम लोग, क्योंकि मलखम्ब खेल के लिए अभी कोई ऐसा कोई फिक्स अभी तक कोई सिलेबस नहीं बना है कि आपको क्या कंडीशन। वैसे तो हमारे सभी लोगों ने तैयार किया है, तो उस समय में ऐसे ही पुशअप लगा रहा था, तो अनिल सर ने मेरे को मना किया, नहीं अभी तुम्हारा स्टेट है, तुम पुशअप मत लगाओ, तुम थक जाओगे, तुम्हारे हाथों में आ जाए, स्ट्रेंथ तुम्हारी जो खत्म होगी, इसलिए तुम सिर्फ वार्म अप करो, कुछ जंप करो। और तो अनिल सर का शुरू से ही मेरे प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर साथ में धीरे धीरे जब हमारा आगे का अभ्यास रहा, तो सुनील सर का बहुत सहयोग रहा। जब मैं कंपटीशन के लिए जाता, जब छोटी छोटी कंपटीशन के लिए हम लोग तैयारी करते कि सर ये एलिमेंट करना है, इसमें ये समस्या आ रही, तो सर का बहुत बड़ा सहयोग देता था। और आज भी सर, जब भी हम लोगों के बीच में डिस्कस होती है, तो खासकर क्योंकि रोक मलखम्ब में सर की बहुत अच्छी पकड़ है, सुनील सर की अच्छा उनका कोचिंग का, उनके प्लेयर भी बहुत बड़े अच्छे बढ़िया प्लेयर हैं, तो उनके माध्यम से कई बार हमने छोटी छोटी मलखम्ब की जो चीज़ें रहती थी, बारीकियाँ, उनसे बहुत सीखी। साथ ही रवि भाई साहब का भी बहुत बड़ा योगदान देता था हम लोगों के पूरे प्रयास में। और जैसा कि अभी हम सबसे जो एरियल एक्ट के मुखिया हैं, तो उनका बहुत ही मलखम्ब के प्रति जब भी कोई बात होती थी, तो वो बोलते कि नहीं मलखम्ब में अपने को अच्छा करना है, और आपके माध्यम से कई प्रतियोगिताएं कराई जाती थी। कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जब ये खेल अपनी जिसको बोलते हैं कि पहचान बनाने के लिए जूझ रहा था, जब इस समय ऐसे लोग कार्य कर रहे थे जिनका पूरा जीवन इस खेल के लिए हो गया, और उन्हीं सब लोगों के कारण ये आज मलखम्ब खेल आज इस स्थान पर पहुंचा है कि जो भारत की मान्यता प्राप्त खेलों की सूची है उसमें तो सम्मिलित करते हुए आप सभी के सहयोग से आज ये अवार्ड मुझे मिला है। और मैं तो सिर्फ एक चीज का माध्यम हूँ, इसके पीछे आप सभी लोगों की मेहनत है, जिसके कारण ये अवसर मुझे मिला है। और ऐसी अपेक्षा रहेगी कि अब इस अवसर को हमको और आगे तक ले जाना है। जिस प्रकार आज मलखम्ब खेल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार एरियल एक्ट, जो कि बहुत ही मतलब इतने कम समय में इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहा है, इसके लिए बड़ा गर्व होता है। खासकर हमारे अध्यक्ष और हमारे सचिव और कोषाध्यक्ष जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका बहुत अथक प्रयास है, क्योंकि इस खेल में जिस प्रकार मलखम्ब खेल को तो इतना समय लगा, लेकिन एरियल एक्ट को इतने कम समय में और इतनी अच्छी संख्या और इसका जो ग्रेस है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारे मलखम्ब खेल को भी कहेंगे, मतलब मलखम्ब खेल तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन एरियल एक्ट का बहुत अच्छा है कि आप सभी लोग जो इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, इसके सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं एरियल एक्ट के कि इसके माध्यम से हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जिस प्रकार मलखम्ब में हम लोगों को बताना पड़ता था कि मलखम्ब क्या है, लेकिन एरियल एक्ट एक अपने आप ही एरियल के नाम से, बिल्कुल एक्ट के नाम से सम्मेलन में आ जाता है। तो मैं हमारे सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि आगे भी ये खेल जिस प्रकार मलखम्ब खेला है पूरे भारतवर्ष में फैला है, उसी प्रकार आपके माध्यम से एरियल एक्ट फैल ही चुका है और आगे भी और जाएगा। और इसमें मतलब मैं भी इस परिवार का सदस्य हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें प्रयास करेंगे। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं फिर वही कहता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि हमको कोई कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो हमको सभी का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि किसी भी खेल में
बढ़ने के लिए हमको विनम्रता और अपने सहयोगियों का, जिन्होंने अपने को साथ दिया है, उनका हमेशा ध्यान रखना है। और जैसा अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है, वैसा ही उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार ये सौभाग्य मेरे नाम से जुड़ा है, तो मेरे जो भी सीनियर हैं, तो जिनका सहयोग है, उस सभी लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। हमें आगे भी जिस प्रकार यहाँ तक पहुँचने में रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मुकाम पर पहुँचने के बाद इसको बोल सकते हैं हम कि अरे योगेश बड़ा हो गया, या कुछ बोलते हैं कि ये बोला गया मेरे से टाइम के लिए, खासकर कि बोले योगेश भाई, बोले तुम पहुँच पाओगे कि नहीं, तो मैंने बोला कैसी बात कर रहे हैं वैसा बोले। तो ये जिस प्रकार आपने जितने हक से बोला है कि हमारा योगेश, तो उसी प्रकार ये हक हमेशा बना रहे, ये हक मेरे से छीना ना जाए, ऐसी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी। मेरे गणेश भैया, साथ में मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं, जिनका अथक प्रयास मेरे को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रहा है। और ये मुकाम पर पहुंचने के लिए ऐसा नहीं सिर्फ सहयोग, मतलब उनका आत्मीय लगाव मेरे साथ रहा है। अगर मैं किसी बात के लिए कहता हूँ कि सर ऐसा करना है, अरे तू चिंता मत कर। जैसे सुनील सर ने, जब मेरी पहली कंपटीशन हमारी लोकमान्य तिलक लोटी स्कूल में हुई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि सर मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, तू चिंता मत कर, मैं 3 दिन पहले आ जाऊँगा और अच्छा से अच्छा करेंगे हम। और जब हम, क्योंकि पोडियम पे कभी अनुभव नहीं था हमको मलखम्ब की कंपटीशन कराने के लिए, तो उनके लिए बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल हम करेंगे। ऐसे ही अनिल भाई साहब, रही भाई साहब बोले तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब आ जाएंगे। ऐसे कई, जैसा अभी संगत की बात की थी शाखाओं में मलखम्ब को फैलाने के लिए, तो ऐसे मलखम्ब के कई वर्गों में आज भी सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसी सहयोग के कारण आज देश भर में मलखम्ब धीरे धीरे प्रख्यात हुआ है। अभी एरियल एक्ट के, अभी हम थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम में गए थे, तो एरियल एक्ट में को बताने का मौका मिला था, नए खेल का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। इस खेल में जब इसके लाभ बताया कि इसको हम इसको करने से लगी है कि स्ट्रेन, शोल्डर की स्ट्रेन बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो स्पोर्ट डायरेक्टर हैं उनको बहुत पसंद आया था, उनको ये दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला कि कॉम्पिटिशन भी अभी कभी आने वाले समय में कोविड का खत्म होता है तो हम लोग इसके लिए विचार करते हैं। तो इस आवाज़ के माध्यम से बहुत सारी बातें आपके सहयोग से अब हमारी बातें सुनी जाएगी, ऐसी अपेक्षा मेरी सभी लोगों से रहेगी। खासकर हमारे अध्यक्ष महोदय, बार अध्यक्ष महोदय का इसलिए बोलना पड़ता है कि आप क्रीड़ा भारती से सीधे जुड़े हैं। आज भारत सरकार की एक अभिनव योजना के अंतर्गत अगर कोई बात अगर रखी जाती है तो क्रीड़ा भारती के माध्यम से बहुत अच्छे से सुनी जाती है। तो आगे जो भी हमारा कार्यक्रम हो, उसमें क्रीड़ा भारती का भी सहयोग हमेशा, भाई साहब है तो क्रीड़ा भारती ही है, तो ऐसा हर मेरे को ऐसा बताया गया है क्रीड़ा भारती के माध्यम से कि क्रीड़ा भारती की हर जिस प्रकार अपनी एरियल एक्ट की ब्रांच रही है, उसी प्रकार हमारे जो एरियल एक्ट के जितने भी साथी लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने जिला या संभाग में क्रीड़ा भारती से जुड़े। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना बात को यहीं समाप्त करता हूं और सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद, जिस प्रकार आपने ये सेमिनार आयोजित किया है और आज देश भर के एरियल एक्ट के सभी साथीगण उन्होंने जो सत्कार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सुनील भाई मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। कि ये योगेश मालवीय जी का जो सम्मान जो स्वागत हुआ है, एक फॉर्मल वे में हुआ है। और जो जब अपन चौथा जो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जहाँ पे भी, वहाँ पे धूमधाम से होगा भाई साहब, धूमधाम से होगा, आइकॉन होंगे हम लोग, धूमधाम से होगा। हाँ, चीफ गेस्ट यही होंगे उसमें। हाँ जी, हाँ। योगेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बोला कि मुझे दूर मत करना। योगेश जी, कोहिनूर का हीरा जो होता है ना, उसके लिए कोहिनूर के हीरे के हिंदुस्तान आज भी झगड़ रहा है, तो कोहिनूर को कोई दूर नहीं करेगा, इतना बात आप ध्यान रखना योगेश जी। भाई साहब, इसमें एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी योगेश ने अपने वार्तालाप में ये कहा है कि मलखम्ब को जगह जगह कराने के लिए जाते हैं, तो मेरा उनसे ये कहना और है कि साथ में एरियल को भी जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं,
मैं आपकी बात बता रहा हूँ। योगेश जी से मेरा 2 दिन पहले ही बात हो गई थी कि उनके माध्यम से नॉर्थ इंडिया में आरएसएस के जितने भी कैंप लगने वाले हैं आगे से, उसमें उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है एरियल की सिखाने। अगर आरएसएस के माध्यम से हमारा खेल आगे बढ़ता है तो शायद हमें पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिल भाई साहब, करेक्ट। मैं आगे का सब कार्य अनिल पटेल जी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी चीफ गेस्ट इंटरनेशनल योगा मेडलिस्ट मेघना मैम से आप आगे की कार्रवाई करें। अनिल पटेल। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मेघना मैम अहमदाबाद से हैं, गुजरात से हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूँ एरियल सिल्क एसोसिएशन में, स्पोर्ट्स में, कि उन्होंने अपना एक कीमती समय हमें दिया है। मैडम का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि मैडम राष्ट्रीय स्तर पर योगा की कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोच हैं, और उन्होंने जब वो खेलती थी तो उन्हें कई बार पदक मिल चुके हैं। एक ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में है, और आज उनका सम्मान हम लोग के साथ में मिलके हम लोग कुछ एक नई प्लानिंग के उसमें, तो कुछ मैडम से मेरे प्रश्न रहेंगे। तो मैडम तैयार हैं तो मैं उनसे बातचीत प्रश्न उनके साथ में रखना चाहता हूँ। देखना मैम। जी सुनील जी और अनिल और उनकी पूरी टीम बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है। मैंने देखा हुआ है इनका काम जब हम मिले थे गुजरात में, अहमदाबाद में। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जगह पे आपने दिया। मैं मेरे से जो हो सकता है बेस्ट वो एरियल सिल्क और योगा को जोड़ने की कोशिश करूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि एरियल सिल्क उनके लिए योगा क्यों जरूरी है। उनके लिए वैसे तो योग शब्द का अर्थ ही है जुड़ना, जादू से बना हुआ ये शब्द नरेंद्र मोदी जी सर। मैम आवाज आ रही है, इको हो रही है आपकी मैम आवाज। शायद फैन वगैरह चालू है आपके। तो हमारे माननीय जी सर, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। यस सर। तो योग शब्द जो है, मैंने बोला युज धातु से जो जुड़ा हुआ जोड़ने का काम करता है। हमारे एरियल सिल्क कैसे बहुत अच्छे से आप सबने जोड़ा हुआ है। एक सबको देखा जाए तो सबके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है जो बाहर आता है जब कोई इवेंट होता है। मैं योगेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनको भी इतना अच्छा, योगेश ही है ना उनका नाम? हाँ जी, हाँ योगेश, बिल्कुल राइट। बहुत ही धन्यवाद दूंगी कि उनको इतना अच्छा अवार्ड मिला है, वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड है ये। तो उनको भी खूब खूब बधाई हो इस आज के दिन में। दूसरी बात, योग शब्द जो है वो हमारे एरियल सिल्क के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है कि योग में 3 चीज है, योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। 3 फैक्टर में अगर ये योग काम करता है, जिसमें फाइन मैम। जी सर। मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप उस क्वेश्चन के बारे में जिससे कि सभी फायदे में हो और एरियल के जितने भी करने वाले हैं उनको अच्छा लगे और उनको बताइए। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि योगा और एरियल सिल्क में योग का क्या समावेश है? योगा और एरियल सिल्क में योग का क्या समावेश है, कॉम्बिनेशन क्या है? ये एरियल जितने देखने वाले हैं उनको इससे एडवांटेज मिले, इसके बारे में आप इन्हें प्लीज बताइएगा। मेघना मैम। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योगा एंड एरियल सिल्क, मैंने देखा था एरियल सिल्क का कंपटीशन जब गुजरात में हुआ, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था गिल सर, प्रकाश सर और उनकी पूरी टीम, जिसमें मैं भी जुड़ गई थी। एरियल सिल्क के जितने भी पोस्चर मैंने
देखिए, एरियल सिल्क में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मेडिटेशन, ये सब कुछ योगा पोस्चर्स के रिलेटेड है। इसमें फिजिकल फिटनेस किस तरीके से है, फिजिकल फिटनेस इस तरीके से जुड़ा है कि डिफरेंट योग के पोस्चर्स एरियल सिल्क में भी है। तो ये जुड़ना उन दोनों का है कि जितने भी योगा की फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग, हैंड बैलेंस और लेग बैलेंस के पोस्चर्स है वो आपके एरियल सिल्क में भी पोस्चर्स है। योगा यहाँ पे इसलिए काम किया कि योगा के जो भी जिससे हम फिजिकल फिटनेस बढ़ाते हैं, वो पहले आप नीचे योगा पोस्चर लर्न करके आप फिटनेस बढ़ाओ, उसके बाद आप करो सिल्क पे। ये हो गई फिजिकल। एरियल सिल्क में ऐसा ही एक दूसरा फिटनेस है हमारे पास। फिटनेस मींस हमारा जो भी फिटनेस है उसके यानी कि एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत टाइप्स की है। जिम्नास्टिक्स में भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। एरियल सिल्क ये वैसे देखा जाए तो ये सब एक जैसे ही है। तो फिजिकल फिटनेस हमें योगासन से मिलता है। मेंटल फिटनेस मैंने देखा था जब एरियल सिल्क का कंपटीशन, क्योंकि मेंटल फिटनेस हमारा आता है हमारे ब्रीदिंग से। हमारा जितना भी ब्रीदिंग स्ट्रांग है उतना ही हम स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर हमारा ब्रीदिंग स्ट्रांग नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और योगासन क्योंकि ब्रीदिंग के साथ होता है, तो आप जब सिर के ऊपर जाते आपको पे एक आध बार इमरजेंसी आ जाती है, आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। आपको जरूरत है कि यहाँ पे मैं वीक हूँ, यहाँ पे मुझे और पावर देना है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ब्रीथ के ऊपर। अगर आप एक एक्सेल, हल्का सा एक्सेल करके उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर अपना जितना भी आपके पास जितनी ताकत है वो सब दिखा रहे हैं, तो वो एक योग है। मतलब फिजिकल के जैसा ही मेंटल हेल्थ जो कि हमें प्राणायाम से मिलता है, तो ये योगा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तीसरा वर्ड है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वर्ड है वो एक कंसंट्रेशन एंड फोकस। योगासन जुड़ा हुआ है प्राणायाम, योगासन एंड मेडिटेशन के साथ। तो मेडिटेशन से हमारा फोकस बढ़ सकता है, जो कि आपके सिल्क के लिए बहुत ही जरूरी है। फोकस, एक एक पोस्चर को लर्न करना, एक एक पोस्चर के ऊपर डीप में जाके उसको पॉलिश करना, ये सब काम जो है वो मेडिटेशन मेडिटेशन में एक एक्सरसाइज अच्छी है, त्राटक एक्सरसाइज, है ना। बताना चाहूंगी कि त्राटक एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑल द सिल्क प्लेयर्स। क्योंकि त्राटक की एक्सरसाइज क्या है, जिसमें आपको विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज आपको कंसंट्रेट करना है एक जगह पे, एक पोस्चर पे। तो त्राटक जो है वो यहाँ पे काम आएगा आपके सिल्क के ऊपर। आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा अगर आप मेडिटेशन करोगे। जब भी प्रॉब्लम्स होंगे वहां पे, तो मेडिटेशन से भी बहुत अच्छा आपको तुरंत जजमेंट लेने की आपको एक अच्छी सी सूझ आ जाती है। जब आप मेडिटेशन करते हो बहुत ही क्वाइट एंड काम आप बन जाते हो। जबकि योगा सबसे बेस्ट, क्योंकि योगा जो एरियल सिल्क है वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पिरिट बहुत ही जरूरी है। तो इस टाइम में योगा जो है, मेडिटेशन जो है, वो अगर आप उसका अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इम्प्रूव होगा। मतलब आप जीत को भी और हार को भी, दोनों को आप पचाने की, दोनों को डाइजेस्ट करने की ताकत रख पाओगे अगर आप योगा करोगे। तो एक विदाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अगर आप हार रहे हो और कहीं हल्ला बोल करके इन लोगों ने चीटिंग कर दिया, ये किया, ये सब होता है। सिर्फ सिल्क कंपटीशन में नहीं, बहुत सारी गेम खेली है मैंने, हर एक गेम में ये होता है, हारने वाले वो कहीं ना कहीं कोई 10%, कोई 20%, कोई 30% हल्ला बोल करते हैं। तो इस टाइम में आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए। अगर आप हारे हो तो भी उसको डाइजेस्ट करने का आपके पास ताकत होना चाहिए। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई जगह नहीं मिली है, कोई पोस्ट आपको नहीं मिली है,
फिर भी आप उस जगह को आप महसूस कर पाओ, उसकी ताकत मेडिटेशन में है जो योगा से इम्प्रूव हो सकता है। अनिल सर, एनी अदर? थैंक यू मैडम। मेरा अगला क्वेश्चन है मैडम आपसे, आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें किस तरह से डेवलप करने चाहिए सिल्क को लेके और आगे कैसे बढ़ाना है। मैडम मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमें सिल्क में अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, तो उनके लिए हम कौन कौन से योगासन का उपयोग करें जिससे हम उनको उससे फ़ायदा उठा सकें सिल्क में? क्योंकि मैम उसमें फ़ायदा ये है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, अपने आप को दिखाना है, शो करना है, तो इसलिए हम कौन कौन से योगा को आगे कर सकते हैं जिससे फ़ायदा मिले? प्लीज़ मैम इसके और बताइए। जी सर, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इम्प्रूव होता है? फ्लेक्सिबिलिटी में स्ट्रेचिंग है, लेग स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ वे, साइड बेंडिंग है, ट्विस्टिंग भी बहुत ही अच्छा होता है एरियल सिल्क में, हैंड बैलेंस और लेग बैलेंस जरूरत होती है हमारे एरियल सिल्क के लिए। तो जब भी हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है, तो हमने योगा और मेडिटेशन कर ही लिया है। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे योगा में एक सूर्य नमस्कार है, जो सूर्य नमस्कार फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है जिसमें हम सूर्य नमस्कार करके हमारा बेंडिंग इम्प्रूव करते हैं। मान लो अभी ही जैसे पेंडेमिक चल रहा है और हम इतना ज्यादा सिल्क नहीं कर रहे घर में, कंपटीशन लेवल का हम लोग नहीं कर पाते हैं घर में, तो हमें अगर ऐसे टाइम में अगर हम सूर्य नमस्कार करते रहे, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि लॉन्ग टाइम हम नहीं कर पाए, सिल्क से नहीं जुड़े हैं, लॉन्ग गैप हो गया, फिर भी अगर हम सूर्य नमस्कार विथ ब्रीदिंग, क्योंकि सूर्य नमस्कार ऑलवेज ब्रीदिंग के साथ करना है, अदरवाइज इट इज वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज जैसे हम जिम में करते हैं वो एक्सरसाइज। पर जब हमारा ब्रीथ जुड़ा है उससे, डीप इनहेल एक्सहेल और होल्ड ब्रीथ होल्ड ये जुड़ा है, तो हमारा जो सूर्य नमस्कार करने का तरीका है वो हमें काम आता है एरियल सिल्क में। क्योंकि हमारा जो बैकवर्ड बेंडिंग है, मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग हम चक्रासन करते हैं बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। चक्रासन में अगर पूर्ण करें, पूरा हेड चला जाए दोनों लेग्स के अंदर, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग अगर आप एवरीडे नहीं कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिला है, पर एवरीडे अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका बेंडिंग बना रहेगा, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग जुड़ा है फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ। जितना पीछे बेंड किया उतना आगे बेंडिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर नहीं करे फिर भी हमारा बैक हमें बोलता है कि बस आगे झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग इस तरीके से जुड़े हैं। वैसे ही हैंड बैलेंस और लेग बैलेंस भी जुड़ा है। बहुत ही अच्छा हैंड पावर हमें चाहिए होता है। योगासन में एक पोस्चर है बकासन, देखने में बहुत ही इजी है बकासन, पर ये हमारे हैंड बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे एरियल सिल्क के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए, हमें स्ट्रेचिंग चाहिए, जो स्ट्रेचिंग हमारा डेवलप होता है अगर हम एवरीडे धुमासन और नाड़ी शोधन आसन की प्रैक्टिस करें, है ना। ये दोनों पोस्चर ऐसे हैं कि जिसमें हम मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करते हैं। अभी एक मेन पॉइंट जैसे अनिल सर ने मुझे पूछा कि एरियल सिल्क में क्या है, योगा तो हर कोई करता है, कोई जिम्नास्ट, इसमें से कोई होगा जिम्नास्ट होगा, मैं भी, तो उनके लिए बहुत ही इजी है स्ट्रेचिंग। वो रात को नींद में भी करके दिखा दे कि स्ट्रेचिंग, पर वो स्ट्रेचिंग करके छोड़ देना और उसको योगा के फॉर्म में करना। मतलब अगर आप एरियल सिल्क के प्लेयर हो और आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो, और उसमें अगर आप योगा को जोड़ दो, जैसे कि ब्रीदिंग जोड़ दिया आपने, स्ट्रेचिंग को होल्ड किया, इनहेल किया, ब्रीथ मैक्सिमम लंग्स में भरा, इंटरनल बॉडी एक्सटर्नल बॉडी दोनों काम कर रहे हैं, इनहेल किया, मतलब यहाँ पे आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपके लंग्स मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहे हैं, है ना। ब्रीदिंग जितना, मैंने पहले ही बोला, ब्रीदिंग जितना स्ट्रांग है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है ब्रीदिंग के साथ। अगर आपका ब्रीदिंग स्ट्रांग है, जैसे आपने इनहेल किया, आपके लंग्स वर्कआउट हो रहे हैं, आपके लंग्स के अंदर जितने भी सेल है उसमें एयर जा रही है, लाइक बलून को ही देख लीजिए, जितनी हवा भर रहे हैं उसमें उतने वो स्ट्रेच हो रहे हैं, और एक्सेल के टाइम वो स्क्वीज हो रहे हैं, मतलब लंग्स पूरे सिकुड़ जाते हैं। तो ये लंग्स की एक्सरसाइज है। जितने हमारे लंग्स स्ट्रांग है, जितना हमारा स्टमक स्ट्रांग है, उतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। लंग स्ट्रांग होने का मतलब हुआ हम ब्रीथ होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम। अगर आप एज अ एरियल सिल्क प्लेयर अगर आप स्ट्रेचिंग करो
1 मिनट होल्ड करो और उसमें ब्रीथ होल्ड भी करो आप मैक्सिमम टाइम, एज मच एज यू कैन, मैक्सिमम टाइम अगर आप करो तो वो बहुत ही फायदा होगा इसका आपको स्ट्रेचिंग में। तो ऐसे ही स्ट्रेचिंग भी है, बेंडिंग भी है, 2 रूल है आपका नेचर एज अ प्लेयर। अगर आप सब लोग एरियल सिल्क के जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, वो अगर जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उनका एक्सेल ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपका गलत हो रहा है तो आपका इंटरनल बॉडी, आपके अंदर की इफेक्ट कुछ गलत चल रही है। तो यहाँ पे ये ब्रीदिंग और ये स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इम्प्रूव करता है। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए मसाज, जो कि योगासन की एक थेरापी है। आयुष मंत्रालय ने भी बहुत इसके ऊपर काम किया था, आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है योगा के ऊपर। सिवाय वो एक मेडिसिन आई थी ना 30 वाली, जो कोविड के लिए बहुत लिया सबने और फिर उसका कुछ फायदा, ये एक बात को छोड़ के, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, पर ये एक नाम को छोड़ के आयुष मंत्रालय ने बहुत काम किया है स्ट्रेचिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया है कि सेसमे ऑयल, जो कि आई थिंक वो तिल का तेल है, तिल का तेल, उसको आप यूज करो आपके लेग्स और बैक में, लेग्स हैंड बैक में, उससे मसाज करो तो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। अगर आप आपके रूटीन में वार्म वाटर और गर्म पानी से अगर स्नान करो तो भी आपकी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। अनिल सर, थैंक यू मैडम। आपने एरियल सिल्क में योग और ये सिल्क का कॉम्बिनेशन भी बताया और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया। मैडम मेरा एक आखिरी क्वेश्चन और है आपसे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई है, कॉम्बिनेशन भी हो गया, स्टेमिना डेवलप करने के लिए हमें कौन सा योग करना चाहिए जिससे हम लोग उसको डेवलप कर सकें, इसको और बताइएगा मैम प्लीज। जी सर, स्टेमिना बहुत ही जरूरी है। देखा था मैंने भी सारे कंपटीशन, आपको बहुत अच्छा स्टेमिना चाहिए, मतलब आपका स्टेमिना जितना है वहां से आप शुरू करो। जितना स्टेमिना आपके पास है वो समझो कि वो कम है, मुझे इससे और ज्यादा पावर चाहिए, तो वो पावर मिलता है योगा से, जिसमें एक योगा की थेरापी है पावर योगा, है ना, पावर योगा है। उसमें बहुत वेस्टर्न कल्चर भी जुड़ा बाद में योगा के साथ, पावर योगा के अंदर, और बहुत सारे उसके सीक्वेंस बन गए हैं, बहुत सारी पैटर्न बन गई है पावर योगा में। पर मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पावर योगा के फॉर्म में सूर्य नमस्कार करें एवरीडे 6 राउंड, तो वो एक बेस्ट स्टेमिना बिल्ड करता है। दूसरा, अगर आपके बॉडी के पार्ट, सुबह ही मैं सोच रही थी कि एरियल सिल्क के प्लेयर्स के लिए कौन कौन से पोस्चर योगा के जरूरी है, क्योंकि आपके पोस्चर, आपके बॉडी के पोस्चर में एक स्टमक, एक नीज, लेग, हैंड एंड बैक, ये 5 चीजें बहुत ही जरूरी है। 5 की एक डिफरेंट पोस्चर है जो आप होल्ड करके उसको होल्ड करो, अगेन रिलैक्स करो, छोड़ो, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स से वो करके आपकी स्टेमिना बिल्ड हो सकती है। आप अगर दंड करो, जैसे रामदेव बाबा बहुत बार बताते हैं, उनके क्लास में बहुत दंड करवाते हैं, हमारे जो गुरुजी है जाडेजा सर, वो भी बहुत दंड करवाते हैं हमें, तो वो एक स्टेमिना ही है, दंड जो है वो एक स्टेमिना ही है। पर जब आप ये 5 पोस्चर कर रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा जरूरत हो आपकी स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, जिसमें उत्तान पादासन बताया है। उत्तान पादासन जमीन पे सीधा लेट के जस्ट 45, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं मिला ये पोस्चर, अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर करके ये सब दिखा देती। वैसे तो अनिल सर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, ये सब का एक क्वेश्चन का पूरा 1 घंटा जाए, उतना डीप है ये नॉलेज योगा, क्योंकि बहुत ही अंदर का ये इतना धीरे धीरे ये सब करना नहीं, बहुत ही आप डीप में इसको मैं बता सकती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उत्तान पादासन जस्ट 45 एंगल आप लेट जाओ और पैर उठा लो, 45 एंगल, ये हो गया आपके स्टमक का स्टेमिना। आपको जितना भी ताकत चाहिए आपके पेट में, अगर आप कंपटीशन में गए हो, कितना अच्छा भी कितना बुरा भी खाना मिला है, आपका पेट डाइजेस्ट कर पाएगा ये सब कुछ एज अ प्लेयर, क्योंकि आप उत्तान पादासन करते हो। उसको मैक्सिमम 1 मिनट आप उसको होल्ड करो। ये तो बात हुई स्टमक की।
फॉर नीज, आपके नीज के लिए, आपके नीज के लिए उत्कट आसन पोस्चर जो है, उत्कट आसन पोस्चर है, मैंने बहुत लर्न किया है इसमें, मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट हुई, मैं यही बस अष्टांग योग का आसन ही लेने वाली हूँ, मैंने ये सब कुछ पूरा स्टडी कर लिया है। तो बेस्ट से बेस्ट नी एक्सरसाइज जो है वो उत्कट आसन है। उत्कट आसन मुझे आगे अगर चांस मिलेगा तो ये सारे पोस्चर्स मैं बताऊंगी, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे तो एरियल सिल्क मैंने तो देखा, मैंने जब ऑर्गेनाइज हमने किया गिल सर के साथ, प्रकाश सर के साथ, तो मैंने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे जो उनके पास बहुत ताकत है, पर एक उत्कट आसन जो सिंपल पोस्चर है, स्टैंडिंग पोस्चर, उससे आपके नीज की ताकत बहुत बढ़ सकती है। तीसरा, लेग की स्टेमिना के लिए आपको वीरभद्रासन एवरीडे करना चाहिए, हैंड पावर इंप्रूव करने के लिए आपको बकासन एवरीडे करना चाहिए, और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप चक्रासन मैक्सिमम टाइम करो, उतना आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। ये बात हो गई एक्सरसाइज के फॉर्म में ये पोस्चर करने की, पर अगर आप ये पोस्चर को डीप में समझोगे तो कौन सा पोस्चर कौन से ब्रीदिंग सिस्टम में करना है वो आपको तब पता चलेगा जब आप ब्रीदिंग को जोड़ोगे उसके साथ। चक्रासन तो बहुत इजी है हम सब के लिए, पर अगर आप उसको ब्रीदिंग होल्ड के साथ, ब्रीदिंग सिस्टम के साथ जोड़ के करोगे तो वो उसका फायदा बहुत है, उससे स्टेमिना आपकी बिल्ड होती है और बिल्ड होती है, और आप ये इसको इम्प्रूव कर सकते हो। बस मुझे इतना बताना था। आपकी कार्डियो सिस्टम भी बहुत डीप सब्जेक्ट है ये भी, क्योंकि स्टेमिना हमारा उससे बिल्ड हो सकता है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे पोस्चर्स हैं, कभी चांस मिलेगा तो मैं बताऊंगी। ओवर टू यू अनिल सर। मैम प्लीज लास्ट वन मोर क्वेश्चन। ये तो सभी अच्छा है अनिल, हाँ जी। अभी क्या है कि थोड़ा सा ये मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी नहीं तो। अच्छा। हाँ, तो मैडम एक्चुअली आपका जो मार्गदर्शन है एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को एक सेशन करना पड़ेगा, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। करेक्ट। हाँ, ये डीपली हम उसमें जाएंगे। अभी हमारा हम लोग 27 से रेगुलर सेमिनार वेबिनार कर रहे हैं, ये अपना खेल और अपने खिलाड़ी किस तरह से आगे बढ़ पाए, इसके लिए हम लोग शब्दों का एक सब्जेक्ट के ऊपर वेबिनार करने जा रहे हैं। तो मैं निश्चित आपका अगली बार भी समय मांगूंगा मैडम। हाँ, तो भाई साहब, इसके पहले मैं आपसे और एक विनती करूं कि जब भी नेशनल हो तो मैडम को 1 या 1.5 घंटे के लिए बोलने के लिए जरूर उनको वो करें, जिससे कि छोटी चीजें बोल के और बता के क्लियर कर सके हो। यस डेफिनेट सुनील भाई भी है, तो हम लोग इस तरह से अपने बच्चों के लिए ये सब चीजें करनी चाहिए, जबकि हमारे बच्चे अपने परफॉर्मेंस लेवल अपना बढ़ जाए। अनिल सर, मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ सुनील मान्यवरों का आप एक बार आभार प्रकट करें। धन्यवाद सुनील भाई साहब। एरियल सिल्क स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे श्री योगेश मालवीय जी, प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड जिन्होंने अथक प्रयास और परिश्रम से प्राप्त किया है, वो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर हमारे श्रीमती मेघना झाला जो गुजरात अहमदाबाद से थी, उन्होंने आज एरियल सिल्क और उसके कॉम्बिनेशन को लेके काफ़ी चर्चा की और कई चीज़ों के बारे में उन्हें बताया, उसके लिए मैं उन्हें भी आभार व्यक्त करता हूँ। एरियल सिल्क स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री संजीव सरावगी भाई साहब, आपके अथक प्रयासों से एसोसिएशन दिनों दिन उन्नति कर रहा है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव श्री सुनील गंगवानी जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपके महत्वपूर्ण योगदान और जगह जगह आप तो नींव के पत्थर हैं, और अब कहा जाता है कि एरियल ही आपसे स्टार्ट होता है और एरियल ही अब आपकी जान है, ऐसा शायद मुझे लगता है और आने वाले समय में होगा भी। जूम मीटिंग पे देखने वाले जितने भी सभी राज्यों के सचिव, जिलों के सचिव, निर्णायक, खिलाड़ी और एजुकेटिव कमेटी के मेंबर जितने भी हैं, मैं अनिल पटेल एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अगली मीटिंग
बहुत जल्दी होगी। अनिल पटेल की मलखम पंच और शिक्षक जो एक ग्रुप है, मलखम पंच और शिक्षक, तो इसके जो ये सारे कार्यकर्ता है, उन्होंने ये जो अपनी मीटिंग करने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो इसकी मलखम इंडिया इसके संचालक है, डायरेक्टर है आशीष देवल, इन्होंने बहुत ही इसके लिए मेहनत की है। तो आप उनका भी एक बार सुनील भैया, अभी आशीष देवल तक तो मुझे पहुंचना था। जो भी इस समय जूम मीटिंग के मेन ऑर्गेनाइजर हैं, विशेषकर आशीष देवल और उनकी टीम, मैं उनका अपने हृदय से और एरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से शाह हृदय उनका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा हमारी ऐसी मदद करते रहे। और हम लोग फिर से जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद।